भारत और नेपाल सिर्फ पड़ोसी ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और पारिवारिक रोटी बेटी जैसे संबंधों से भी जुड़े हुए हैं। फिर भी काला पानी विवाद क्यों चर्चा में रहता है? आपने न्यूज़ में आने वाले नियुक्त प्रधानमंत्री बालिन शाह के रिक्रोचमेंट पर बहस तो सुन ही ली होगी। यहाँ हम उस बहस को चर्चा का विषय ना बनाकर उस डिस्प्यूटेड एरिया को चर्चा का विषय बनाएंगे जो हमारे एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से लिए इम्पोर्टेंट है। आइए नेपाल और इंडिया नेपाल के बॉर्डर डिस्प्यूट को समझते हैं। इंडिया नेपाल के बॉर्डर डिस्प्यूट को समझने से पहले नेपाल की फिजियोग्राफी देख लेते हैं कि हम कहाँ कहाँ से नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं। वेस्ट से शुरू करते हैं। वेस्ट में हम नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं अप्रोक्स 263 किलोमीटर, जो कि एक नेचुरल बॉर्डर है। वो है काली रिवर द्वारा बनाया जाता है नेचुरल बॉर्डर। ये है वेस्ट में। और जो ईस्ट में नेचुरल बॉर्डर बनाया जाता है वो मेची रिवर द्वारा बनाया जाता है। साउथ में बॉर्डर बनाए जाते हैं यूपी, जो सबसे ज़्यादा 651 किलोमीटर का बॉर्डर बनाते हैं। ये एक्यूरेट नहीं है, थोड़ा बहुत आपको कहीं ना कहीं ऊपर नीचे ये संख्या मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा बिहार बनाता है, वो अप्रोक्स 600 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है। और इधर बनाता है वेस्ट बंगाल, बॉर्डर बनाता है 100 किलोमीटर का। और सिक्किम इनके साथ नेचुरल बॉर्डर शेयर करती है मेची रिवर ईस्ट में और काली रिवर वेस्ट में। ये टोटल हो गए 1 2 3 4 5 स्टेट्स हो गई हमारी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो है काला पानी। ये पूरा हमारा काला पानी एरिया है जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है। डिस्प्यूट कहाँ से शुरू होता है? जो 1861 में सुगोली की संधि हुई थी, जो ब्रिटिश और इंडियंस के बीच में हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि जो नेपाल और इंडिया का वेस्ट का बॉर्डर होगा वो काली रिवर द्वारा बनाया जाएगा। अब डिस्प्यूट ये होता है कि इंडियंस का जो मानना है वो काली रिवर का ओरिजिन लिम्पियाधुरा से मानते हैं, लिम्पियाधुरा से। और जो नेपालीज हैं वो मानते हैं काली रिवर का ओरिजिन काला पानी से, यहाँ से। सॉरी, जो नेपालीज हैं वो लिम्पियाधुरा से मानते हैं और इंडियंस मानते हैं काला पानी से। तो इंडियंस के अकॉर्डिंग जो ये एरिया है ये इंडिया के अंडर आता है। और नेपालीज के मानना है कि लिम्पियाधुरा से अगर काली रिवर ओरिजिन होती है तो ये सारा जो एरिया है नेपाल के अंडर आना चाहिए। अभी ये डिस्प्यूट इसी बात पर है। इंडिया के लिए काला पानी रीजन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक मेन पास है लिपुलेख पास, जो कि ट्राई जंक्शन पर स्थित है इंडिया, नेपाल और चाइना के। ये चाइना के लिए इंडिया का चाइना से ट्रेड का एक रूट है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। और जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो भी लिपुलेख पास से होकर जाती है। नेक्स्ट चाइना के लिए और भी पासेस हैं, जैसे कि शिपकिला पास है, नाथुला पास है। शिपकिला हिमाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में है। ये लिपुलेख पास के कारण ये एरिया इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो ये रिवर्स की चर्चा आती है इंडियन नेपाल डिस्प्यूट में, हम उन रिवर्स को देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमको पता है कि जो शारदा रिवर है उसको काली रिवर, महाकाली रिवर भी कहते हैं, जो कि नेपाल और इंडिया की वेस्ट में नेचुरल बॉर्डर बनाती है। उसका ओरिजिन ग्रेट हिमालय से है, ईस्टर्न स्लोप ऑफ नंदा देवी से, उत्तराखंड से। इसको काला पानी पिथौरागढ़ क्षेत्र भी कहा जाता है। ये इंडियंस का मानना है कि यहाँ से काली रिवर का ओरिजिन होता है, लेकिन नेपालीज मानते हैं काली रिवर का ओरिजिन लिम्पियाधुरा से होता है। ये बाउंड्री बनाती है नेचुरल बाउंड्री इंडिया और नेपाल के बीच में। ये एंटर करती है गंगेटिक प्लेन्स में ब्रह्मदेव मंडी नेपाल से। ठीक है, फिर फ्लो करती है यूपी में। यूपी से फ्लो करने के बाद ये घग्गर रिवर में अपना माउथ बना लेती है। टोटली ये नेपाल से होते हुए यूपी में एंटर करती है और फिर घग्गर में इसका माउथ बन जाता है। तो हमारी सिर्फ एक स्टेट में ये फ्लो करती है, जो शारदा रिवर है, काली रिवर है। इसकी ट्रिब्यूटरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जो एग्जामिनर्स हैं वो मेन रिवर्स के बारे में ज़्यादा पूछते हैं, ऐसे छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज के बारे में नहीं पूछते हैं। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट है जो साउथ में यूपी में इंडिया बॉर्डर बनाते हैं, वो एक नेशनल पार्क भी हमें देखने को मिलता है। वो है दुधवा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क का जो नॉर्थ है वो नेपाल से टच है और ये यूपी में पड़ता है। इसको 1987 में किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मिलाकर दुधवा नेशनल पार्क और किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलकर दुधवा टाइगर रिजर्व बनाते हैं। ये जो
दुधवा नेशनल पार्क है, ये डायरेक्टली शारदा रिवर से कनेक्ट नहीं है, बल्कि जो ये किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये शारदा रिवर से कनेक्ट है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुधवा नेशनल पार्क और शारदा रिवर का रिलेशन पूछ के आपको डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि दुधवा नेशनल पार्क डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है शारदा रिवर से, काली रिवर से, बल्कि किशनपुर जो दुधवा नेशनल पार्क का पार्ट है वो कनेक्ट है काली रिवर से। नेक्स्ट हमारा गग्गर रिवर इसलिए हम ले सकते हैं क्योंकि ये शारदा रिवर, काली रिवर गग्गर रिवर में अपना माउथ बनाती है। ये ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की और इसका ओरिजिन होता है कारनाली रिवर तिब्बत से, और फिर ये शिवालिक रेंज से होते हुए हमारे यूपी में प्रवेश करती है। एल्यूवियल प्लेन में अपना माउथ बना देती है नॉर्दर्न यूपी में। नेक्स्ट जो हमारी है गंडक रिवर। गंडक रिवर ऐसा माना जाता है कि हल्का फुल्का आप कह सकते हो कि ये नेचुरल बाउंड्री बना देती है नेपाल के साउथ में, ठीक है। एक्यूरेट बॉर्डर ही नहीं बनाती है, आप पर हल्का फुल्का ले सकते हैं। तो इसका जो ओरिजिन है वो मस्टांग डिस्ट्रिक्ट से होता है, माउथ है गंगा रिवर में बनाती है। गंडक रिवर से जो पार्क नेशनल पार्क एसोसिएटेड है वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में, ठीक है। और ये गंडक रिवर है, ये नेशनल वाटरवे 37 से एसोसिएटेड है। मेची रिवर जो कि डायरेक्टली नेचुरल बॉर्डर बनाती है इंडिया नेपाल का ईस्ट में, फार ईस्ट में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी ट्रिब्यूट ये महानंदा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इसका ओरिजिन महाभारत लेक से होता है और माउथ ही अपना महानंदा रिवर में बनाती है। तो जो ये टाइगर रिजर्व्स हैं, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और शारदा रिवर, गंडक रिवर और घग्गर रिवर, मेची रिवर, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से।